बेटा क्वेश्चन 3 रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। बेटा आपको पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ और क्वेश्चन कह रहा है इसका एक डायगोनल दिया हुआ AC। ये द डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। AC ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, हम यहां नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये क्वेश्चन ने बता दिया। आगे कह रहा शो दैट बाइसेक्ट एंगल C 3 और 4 इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पे ले लेते हैं 3 और यहां पे ले लेते हैं 4, ये आपने इक्वल प्रूव करना है। तो बेटा गिवन में लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। और कह रहा है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए बी सी डी के इक्वल है और बी सी इक्वल है ए डी के। तो बेटा आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसका मतलब ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। बेटा प्रूव क्या करना है हमें? क्वेश्चन कह रहा है इट बाइसेक्ट एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको 3 इक्वल टू 4 प्रूव करना। ठीक है बेटा, प्रूफ बेटा बहुत इजी है। पहले पार्ट का क्वेश्चन ने बोला ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो बेटा गिवन में हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के, और ए डी पैरेलल किसके है? बी सी के। ठीक है, और बेटा अगर अपोजिट साइड ए डी और बी सी पैरेलल है तो फिर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में AC ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो आप यहां पे लिखो AD पैरेलल है BC के, कॉमा AC इज ट्रांसवर्सल बिटवीन AD एंड BC। तो बेटा एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 इक्वल हो गया, ये भी बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बेटा एंगल 1 और 2 आपको इक्वल गिवन है, ये देखो। तो लिखो एंगल 1 और इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन है। तो बेटा इसका मतलब ध्यान से देखो 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 1 2 के इक्वल, इसका मतलब सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए। 1 और 2 तो यहाँ गिवन में लिखा है, 2 के इक्वल में क्या लिखूं? 3, ये देखो ये रहा। और बेटा 1 के इक्वल क्या लिखूं? 4, तो 1 ये रहा, इसी के इक्वल यहाँ 4 भी लिख लो, ये हो गए चारों इक्वल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, हमें प्रूव करना था 3 और 4 इक्वल है, तो आप यहाँ लिख दो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हैंस प्रूव्ड। दूसरा पार्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज ए रोम्बस। बेटा रोम्बस के लिए सिंपल सा फंडा है, अपोजिट साइड तो पहले इक्वल थी और रोम्बस कहता है चारों साइड इक्वल कर दो। तो बेटा हम इस साइड को, किस साइड को? हम इस साइड को इसके इक्वल करने जा रहे हैं और बहुत सिंपल है, एंगल 2 और 4 इक्वल हो चुके हैं देखो। तो यहां पे आप लिख दो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4,
और बेटा अगर एंगल 2 4 इक्वल है तो 2 के इक्वल सामने वाली साइड, 2 के सामने वाली साइड BC, और 4 के सामने वाली साइड AB, ये दोनों इक्वल हो गए। क्या रीजन लिखोगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। सेम बेटा ऐसे ही आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल 1 3 के इक्वल है, तो 1 के सामने वाली साइड CD और 3 के सामने वाली साइड AD, ये इक्वल हो गए। और सेम रीजन लिख दो यहाँ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। यही प्रूव करना था। तो अब लिखो, सो ABCD इज ए rhombus, therefore ABCD is a rhombus। बेटा रोम्बस लिखने से पहले ना ये भी लिखना, AB इक्वल हो चुका है BC के, और BC इक्वल हो चुका है CD के, और CD इक्वल DA के हो चुका। चारों साइड इक्वल है, इसलिए रोम्बस हो गया। करो नोट।